लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में दिल्ली के लिए जो अध्यादेश केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया था वो पास हो चुका है। तो कितने बदलाव जो हैं वो नियम कानूनों में और सर्विसेज में दिल्ली में आने वाले हैं? देखिए, नियम कानून और सर्विसेज में तो कोई बदलाव आने वाले नहीं है, क्योंकि पहले भी केंद्र सरकार ने ही सब कुछ किया हुआ है। और आप देखेंगे तो चूँकि दिल्ली एक यूटी है और सेमी स्टेट आप बोल सकते हैं, बहुत सारा प्रशासन यहाँ का केंद्र सरकार के पास है, बहुत सारे एरिया, बहुत सारा फैसिलिटीज़ केंद्र सरकार देती है, तो बहुत सारे रूल्स में चेंज आएगा नहीं। लेकिन जो ये एक दिल्ली सरकार जो एक बिना मतलब के, बिना सिर पैर की बात कर रही थी कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो या दिल्ली हमारी है, हमने जीता है, हम असेंबली में जीत कर आए हैं, तो वो जो बकवास की बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और जो ये मनमानी हरकतें कर रहे थे, जैसे इन्होंने एक्साइज पॉलिसी चेंज कर दी या बहुत सारे उल्टी पुल्टी चीज़ें कर रहे थे, एलजी को बाईपास करते हुए ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र कर रहे थे, ऑफिसर्स को धमका रहे थे, उनसे उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। जो दिल्ली सरकार में जो सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर हैं उनको काफ़ी सुरक्षा मिल जाएगी और उससे दिल्ली सरकार का जो प्रशासन है वो बहुत सुचारू रूप से चलेगा। जो ऑफिसर्स हैं वो इन नेताओं के, जो तथाकथित रूप से जो असेंबली में जो जीत कर पार्टी आई हुई है, उस पार्टी के लोगों से कम डरेंगे, कम परेशान होंगे और उनकी हो सकता है उनके रोकने से ना रुके और प्रशासन वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ या एज़ पर रूल्स करें जो कि जायज़ और उचित है। हालांकि ऐसा इंस्टेंस यहाँ पर हुआ है कि जो इस रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, उसके लोगों ने रूल्स को तोड़वाया है, रूल्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करवाया है, लोगों को धमकाया है, ऑफिसर्स को धमकाया है और ऑफिसर्स से गलत हरकतें करवाई है, तो उसके चांसेस अब कम हो जाएंगे। अब ऑफिसर्स जो भी सेंट्रल कैडर के, सेंट्रल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं या जो दानिश के ऑफिसर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी कि उनको बचाने वाली, चलो डीओपीटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उनको बचाने के लिए है, इस ऑर्डिनेंस में वो चीज़ दे दी गई है। चूँकि एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मान लिए गए हैं तो एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेंगे और जो दिल्ली सरकार कह रही थी कि मुख्यमंत्री जो चाहेगा कर लेगा या दिल्ली की कैबिनेट जो चाहेगी कर लेगी या विधानसभा से जो पारित होकर आया है वो एलजी मना नहीं कर सकते, तो वो स्थिति अब नहीं है। विधानसभा से कुछ भी पारित होकर आएगा तो दिल्ली में जो एलजी हैं उनका फाइनल से होगा, वो चाहें तो उसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो उसको ना एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। तो इस तरह से एक बहुत ही चेक एंड बैलेंसेस का ये प्रभावी अध्यादेश बनाया गया है और इस तरह से आप देखेंगे तो जो दिल्ली की यूनिक पोजीशन है उसको बचाने के लिए, दिल्ली का जो पिक्यूलियर कैरेक्टर है उसको बचा कर रखने के लिए ये सब किया गया है और ये बचेगा भी। अगर बात की जाए तो आज तो बिल पास हो चुका है, पर इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेता आज राज्यसभा में खड़े होकर ये कह रहे थे, अभिषेक मनु सिंह भी उनमें से एक हैं, उन्होंने कहा कि आज जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि आज अरविंद केजरीवाल हैं, कल उनका भी नंबर आएगा। तो इस तरीके से इस बिल को लेकर जो है वो अन्य पार्टियों को चेताया जा रहा था। तो इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल को दरकिनार किया जा रहा है, कल किसी और का नंबर आ सकता है? देखिए, ये बायस्ड बातें हैं, झूठी बातें हैं, फरेबी बातें हैं। आप देखिए, कहीं भी किसी भी जगह पर, किसी राज्य में, किसी देश में कानून का राज्य चलता है, तो कानूनी रूप से अगर ऐसा प्रावधान है कि जो एलजी हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं दिल्ली सरकार के, वो असेंबली की बात माने ना माने उनकी मर्जी है, तो वो एक पिक्यूलियर तरह की, एक अजीब तरह की व्यवस्था दिल्ली के लिए बनाई गई है कि दिल्ली एक शहर है, शहर के साथ साथ ये देश की राजधानी भी है, यहाँ पे हमारा संसद भी है, यहाँ पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी है, यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे अखिल भारतीय संस्थान हैं जो पूरे भारत को सर्व करते हैं, सचिवालय है, जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है वो है, तो उसके ऊपर दिल्ली का कोई एमएलए उस क्षेत्र का या दिल्ली की असेंबली जो उसकी नेशनल इम्पोर्टेंस को नहीं समझती है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, जैसा कि अभी हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए या अपनी पार्टी को जितवाने के लिए अगर कोई उसके खिलाफ कोई एक्शन करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो वहाँ पर एलजी का फाइनल से आएगा और एलजी रोक सकते हैं। चूँकि दिल्ली देश की राजधानी भी है और एलजी सेंटर से अपॉइंट होते हैं, तो एलजी सेंटर के निर्देश पर काम करेंगे और इसको बचाएंगे। थोड़ा सा राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियाँ इनके पास हैं, कानूनी रूप से अध्यादेश में ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। और जो कांग्रेस के नेता जो भी बोल रहे हैं कि कल ये आएंगे या कल दूसरे आएंगे,
तो दूसरों को कोई ऐसी बेईमानी नहीं करनी, कोई इस तरह की गैरकानूनी हरकत नहीं करनी। तो कहीं से भी ये चीज़ें अगर उनको लगता है कि वो दूसरों को आगाह कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है वही बनी रहेगी। और कोई भी पार्टी आए, कुछ भी आए, जो हमारा फ्रेम है, संवैधानिक फ्रेम है, उसके अंतर्गत ही उनको शक्तियाँ मिलेंगी। जब कोई पार्टी लड़ेगी इलेक्शन या जीतेगी तो उसको पता होगा कि उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक क्या कर सकती है, कौन से कानून बना सकती है, कौन से कानून नहीं बना सकती है। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और ये जो पार्लियामेंट में अभी जो ये बातें बोल रहे हैं, बिना सिर पैर की बातें हैं और इनका कोई मतलब नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी ने एक बिल टेबल किया है और वो पास हो रहा है तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उनके पास मेजॉरिटी है। अगर आपके पास इतनी क्षमता है, अगर आपके पास इतनी फॉलोइंग है, आप इन्फ्लुएंस करके उन्हीं के लोगों द्वारा इस बिल को गिरवा सकते हैं तो आप गिरवाइए। ऐसी कोरी बकवास की बातें या ऐसे झूठी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, कहीं कुछ फ़ायदा नहीं है। ये आप डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेंगे, कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से करने से इनसे बचना भी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो संवैधानिक पाप। उनके हिसाब से लगता है संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में कहीं पाप पुण्य ऐसे शब्दों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो उनके कहने से पाप नहीं हो जाएगा। और देखा जाए तो मेरा जवाब तो ये होगा कि ये बहुत बड़ा पुण्य है। दिल्ली की जनता जो त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली की जनता जो बाढ़ में डूबी है, जो पॉल्यूशन से जूझ रही है, जो ट्रैफिक के स्ट्रगल से जूझ रही है, दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी करके बसा रहे हैं, रोहिंग्यास को लाकर बसा रहे हैं, उनको राशन कार्ड दे रहे हैं, उनको वोटर आई कार्ड दे रहे हैं, उनको बसाकर जो दिल्ली का इलेक्ट्रल कन्फिग्रेशन है उसको चेंज कर रहे हैं, तो उससे निजात मिलेगी। और एलजी साहब कोई भी फाइनल ऑर्डर करके इन चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, दिल्ली को इस अपने मूल रूप में बचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में जो इलेक्शन जीत रही है वो दिल्ली को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। सर, एक तरफ राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से ये बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, और वहीं संजय सिंह जिन्हें 25 तारीख को ही सस्पेंड कर दिया गया है राज्यसभा से, वो ये कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है, ये बिल जो है, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, बेशक पास हो जाए। संजय सिंह कोई कानून के ज्ञाता तो है नहीं। वो पहले से भी बोल रहे हैं, बहुत अनर्गल बातें बोलते हैं, बिना सिर पैर की बातें बोल रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो उनके कहने से तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्वेश करेगी नहीं। हाँ, ये बात अलग है, ये बहुत ही हेल्दी बात है कि कोई अध्यादेश लाया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज अगर कोई करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। अगर वो कहीं से भी कानून संगत नहीं है, संविधान संगत नहीं है, संविधान के विरोध में कहीं है या संविधान के अगेंस्ट है, तो उसको चेंज होना चाहिए, उसको क्वैश होना चाहिए, उसका हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन इस तरह से संजय सिंह एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे, झूठा स्टेटमेंट बिना सिर पैर के, तो उससे डिमोरलाइज होने का कहीं नहीं है। सरकार को अपना जो ये ऑर्डिनेंस है इसको नोटिफाई करके ये कानून जो लागू हुआ है इसको फॉलो करना चाहिए। और ऐसे संजय सिंह जैसे जो नेता हैं इनकी ज़्यादा सुननी नहीं चाहिए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा संविधान इतने लोगों ने इतने सालों से बनाया है और इतना रॉबस्ट संविधान है जो चल रहा है आज तक, तो वो इनके कहने से संविधान नहीं ख़राब हो जाएगा या टूट जाएगा। और ये कोई संविधान के न जानकार है न कानून के जानकार है, तो इनके बिना सिर पैर के जो सफ़ेद झूठ ये बोल रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ये बात अलग है कि जब इसकी चुनौती होगी, कानूनी चुनौती होगी, तो संवैधानिकता के कसौटी पे ये कसा जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो सामने होंगी, सबके सामने होंगी, होनी भी चाहिए। उसमें कहीं कोई गलत चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही।